नंबर 1 तो मेरी चिता तुम्हारी धरती पर जलाई जाए, नंबर 2 चिता को मुकाबली आप हो गई। अब हो गए, कर्ण मर गए, कर्ण के लाश को घोड़े पे रख करके कृष्ण चले गए, ढूंढ रहे हैं कुमारी धरती कहाँ। कुमारी धरती कहीं मिली तो टीवा, नहीं मिली तो फिर उसने कहा क्या करे, तो उसने अपनी हथेली है उसी को चिता बनाई और वहीं पे उसका अंतिम दाह संस्कार किया। अब इसको अपन दोनों खुला छोड़ देते हैं, हथेली है या टीका। अब मोको हो गई आधी रात, गैर नहीं सूझे, हथेली किए कौन ने जलाया। अब कुंती ढूंढ रही है, दूसरा प्राणी है कुंती जो कर्ण को ढूंढ रहा है। तो कुंती को पता है कि मेरा पहला वो है पुत्र वो है जिसको छठा है, वो कहते हैं 5 की बातें वो अलग संदेह पा रहे हैं। वो ढूंढ रही है, वो कह रही है मेरे को आधी रात हो गई है, मेरे को गैर नहीं सूझ रहा, लेकिन दीपक कहाँ जल रहा है, ये रोशनी। फिर वो वहाँ जाती है और वो उसमें शामिल हो जाती है। नंबर 3 फिर ये डबल अर्थ रखता है, द्वितीय अर्थी है। कर्ण की वाइफ वृषाली वो जाती, वो भी यही चीज को कह रही, वो भी रात को कहता है कि मेरा पति शहीद हो गया, बट है कहाँ। तो उसको पता है कि शायद वो इस तरह की बात कर रहा था कि कृष्ण उससे आदमी संस्कार करेंगे, वो ढूंढ रही है। तो वो भी बोल रही है, वो भी आधी रात कह रही सूझे हथलेटिंग दिए कौन ने जलाएगा। और वो फिर वहाँ जाती है, चिता में प्रवेश करती है, वो एक दूसरी कथा है जो अलग मिलती है, बट वो एक किस तरह बदलता है। तो ये तो एक अलग संदर्भ है। मैं इसमें संदर्भ दे रहा हूँ एक जो कुछ वो जो महाकाव्यों की परंपरा है, हमारे जो प्रतिमान वाली शास्त्रीय महाकाव्य थे, तो हमारे पूर्वी राजस्थान के मीनों के महाकाव्यों की जो मौखिक है उसे महाकाव्य, जैसे गौरी जी ने कहा, महाकाव्य ना कहे उचित नहीं है। महागाथा, काव्यात्मक गाथा परंपरा क्या उस तरह का कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि बातें हैं और बातें बहुत गहरी है, बहुत लंबी है, रात भर वो गाई जाती है एक श्रृंखलाबद्ध, और बीच में रोका नहीं जाता। जैसे पटेल साहब ने कहा कि बीच में रोकना पाप माना जाता है, तंबूरा की बात आपने की। तो वहाँ पे रामायण महाभारत के प्रसंग भी आते हैं, वहाँ पे राजा मोरध्वज का नाम सुना है, उसका भी एक लंबा कथा चलती है। नरसिंह भगत का मायरो उसका भाग है, वो बहुत प्रसिद्ध है, बिल्कुल भजन भी उसमें आते हैं, और कलयुग का चित्रण भी है, आज की राजनीति भी है, भ्रष्टाचार भी है, शिक्षा वगैरह भी। इस तरह के जो हमारी पद्य गायन शैली, कन्हैया गायन शैली, रसिया गायन शैली, लांगुरिया गायन शैली, तो हमारी दर्जनों विधाएँ हैं हमारी मीना कविता में, उनमें ये चीज़ें आती हैं। अब मैं हमें एक किताब मिली जो 1949 का प्रकाशन है और उसका नाम है मीना आला। अब मैं मीनों का ये प्रसंग इसलिए कह रहा हूँ, मीना आला वीर रस से ओतप्रोत एक युद्ध का वर्णन है, और वो भी जो आला स्टाइल, आला उदल की जो कथा चलती है ग्वालियर के आसपास, महोबा जिसका सेंटर होता है, आला उदल की स्टाइल में, आला उदल की स्टाइल ये है, जाको बैरी सुख सोवे बापू जीवे को धिक्कार। जिसका बैरी बदला नहीं लिया, सुख से सो रहा है, तो जिस घर में बदला ले लेना चाहिए था वो लोग कैसे सो रहे हैं, कैसे वो चैन से रह रहे हैं। तो वो युद्ध की है, तो आला उदल का युद्ध कर रहा है। तो मीना आला का जो बैकग्राउंड है वो मैं बता दूँ आपको। मीना इज ए प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटी। 1 अभी जो अध्ययन हुए हैं, चाहे वो हमारे नरेंद्र सिंह रावल जी का है, कर्नल टॉड का है, या दिल्ली में ही जो रह रहे होंगे, मुझे ध्यान नहीं देते, डॉक्टर S.H. रिजवी, जिन्होंने मीना द रूलिंग ट्राइब ऑफ राजस्थान लिखा है। तो राजस्थान में राजपूतों के आने के पहले मीना और भील प्रमुख ट्राइब थे, गरासिया और शहरिया दूसरे हैं, बाकी और गिनती है जो इन्हीं के लगे लगे होते हैं, बट टोटल जितने भी गिनती है सरकारी होती है 22 के करीब लोग गिनती, बट मेन रिवर। और पूरे राजपूताना में दक्षिणी भाग में भीलों का और पूर्वी राजस्थान में मीरों के राजपूत थे, देवदत्त रूलिंग ट्राइब। इनकी जड़ें जुड़ती है इंडस वैली से। मोतीराम कंगाली जो गोंडी के बड़े विद्वान हैं, उन्होंने जो डिसाइफरमेंट ऑफ इंडस वैली स्क्रिप्ट किया है उसमें मुख्य माना ये गौड़, भील और मीना से। एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के राडार में भी इंडस वैली से जब यूनेस्को के बाद मानवता विस्थापित हुई, तो वो आती है हरियाणा से राजस्थान प्रवेश करती है, जिला पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, हाड़ौती तक फैलती है। इसमें जो नदियाँ आती है वो है गंभीरी है, बाणगंगा है, कोरल है, बनास है, चंबल है, काली सिंध है।
इनकी जो आसपास जो प्राचीन अवशेष है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रडार में आए हैं, वो कहीं न कहीं दे आर लिंक्ड टू द इंडस, और वही मिलता है जो भी वाटर वो अलग है। तो ये कौम आगे बढ़ती है। 10वीं 11वीं शताब्दी में राजपूत लोग बाहर से आते हैं। मीनों का पुराना प्राचीन मत्स्य गणराज्य था, जो इसी पूर्वी राजस्थान में था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसका जिक्र भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास में भी आता है। वहाँ पे ये जो मीना आला है, ये 10वीं 11वीं शताब्दी में जब मध्य प्रदेश के नरवर जगह से एक दूल्हे राय नाम का शिशु और उसकी माता, वहाँ राजवंश राजगद्दी की लड़ाई हो गई थी और युवराज को मार दिया था जो गद्दी नसीब होता, तो उनकी जो विधवा है वो उस शिशु को लेकर के भागी और मीना राजा कोगंग जगह है जयपुर रीजन में, वहाँ पे राज करता था। उसका नाम आनंद सिंह था। आनंद सिंह के जो चीफ कुक था उसको वो महिला मिली, उसने पूछा क्यों कहाँ, तो उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे भटक की आई, उसका असली नाम नहीं बताया। और ये आता है, इसको लंबा जिक्र करना तौर किया और स्टूडेंट से किया गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी इसका जिक्र है, बहुत सारे दर्जनों आपने जिक्र किया उनका, वीर विनोद का उसमें भी जिक्र है। तो वो उसके शरण मांगती है, वो उसको कहती है मैं तो ब्राह्मण हूँ, उसने देखा कि विष्णु की है, ब्राह्मण है और वो है तो मैं भी ब्राह्मण बन जाऊँ, उसको उन्होंने अपने धर्म बहन बना दिया। और आगे जाके कुल बता के उसका जो बेटा था, जो भांजा बनाया राजा ने, दूल्हे राय ने बाद में दगा करके और कोगंग का राज छीना। उसके बाद एक माची जगह है, वहाँ का एक राजा था, उसका था, जहाँ पे पहले नाथू राव बीना हुए थे, फिर बाद में बेदा राव हुए, ये सीरिया वंश से, सीरा गोत्र के थे, वो चांदा वंश के थे, आनंद सिंह। तो वो जो युद्ध होते हैं, युद्ध नंबर 1, युद्ध नंबर 2, युद्ध नंबर 3 क्रम से दूल्हे राय आनंद सिंह का, नाथू राव, मेदा, सीरा और उसका दूल्हे राय का, और फिर तीसरा युद्ध नाथू के बेटा मेदा राव से दूल्हे राय का, उसमें दूल्हे राय वहाँ से हार के भाग जाता है, अजमेर में जाके शरण लेता है। ये कहानी, ये सारी कहानी को इस जो आला मीना आला है, इसमें इसका वर्णन मिलता है। 1949 का प्रकाशन है ये, और मुझे बड़ा बिरला ये मिला। अब इसमें देखो वो जो गुण बता रहा हूँ मैं, कि वहाँ ईश वंदना है, पहले हर महाकाव्य है, आप देखिए कैसे फॉलो करता है। ये कहानी मौखिक परंपरा में लंबे अरसे तक रही होगी, 10वीं 11वीं शताब्दी से चलती है और फिर ये आप तक चली आ रही है। बट प्रिंटेड फॉर्म में लिपि पर ये हुआ 1949 में, मेरे फैक्ट्री इसको छापा। अब आप देखिए शुरू करें। अब बाद में एक और दिक्कत आ रही है, जिसका चक्कर पड़ता है, जो मेन फिश मत्स्य जो टोटल था, उसको बाद में जब ये इसका वैष्णवीकरण हुआ, तो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम का असर पड़ता है ना, तो वो फिर वो ढूंढता है अपना उद्भव कहीं तथाकथित ऊंची जगह से। तो उस मत्स्य जो गणचिन्ह है उसको बना दिया मत्स्य, उसने कप्तान से जोड़ दिया। और आज हमारे उस पूर्वी राजस्थान अंचल में उस मत्स्य भगवान के, मीन भगवान के आप लोग मिल जाएंगे, जहाँ पंडित जी आगे बैठे और आगे उतार रहे हैं वो बेसिकली मेन फिश मत्स्य जो चिन्ह होता है वो। अब वो शुरुआत करता है, ये जो है जय मीन प्रभु भगवन, जय मीन प्रभु भगवन, मीन गणों के संकट क्षण क्षण दूर करें, इस तरह वो शुरू करता है, मीन को ईश्वर मानता हुआ। ठीक है, अब उसमें देखिए इसके बाद जो चांदा वंश का है आनंद सिंह का, अब उसके ईश्वर के बाद में आता है चांदा वंश की महिमा। चंद्र वंश चंदब्बा मारन, मारन मतलब मारने वाले, उन चांदों का कहूँ समाज, यह आला का हुआ है छंद। चंद्र वंश चंदब्बा मारन, उन चांदों का कहूँ समाज, विश्वामित्र तंग ऋषि ने कोगंग का दीना राज, कोगंग का वो राजा बना था आनंद सिंह। सत्यवान सत्यवादी होकर उपजे पृथ्वी सातों नाच, सातों तरह के अनुमा पैदा हो। ठीक, और राम राज सब मिलकर कीना अंत भय आनंद सिंह राज, आनंद सिंह राज। अब राजा के बाद में वो जो लड़ाई होती है उसका जिक्र आ रहा है। अब उसकी ये आनंद सिंह को तो इन्होंने धोखे से मार दिया, मैं उसको खत्म छोड़ रहा हूँ। फिर नाथू राव आता है जो माची दूसरा राज्य जो मीनों से हटा हुआ, मैं खत्म करता हूँ 2 मिनट में। तो नाथू राव को मिली सूचना, मीना क्षत्रिय लिए बुलाए, क्षत्रिय तो लड़ाक को उससे क्षत्रिय है ना। नाथू राव को मिली सूचना, मीना क्षत्रिय लिए बुलाए, बोला राजा माचीगढ़ का नाथू सीरा, यो समझाए। अब कैसे समझा रहा है वो लोगों को, पर एवरीवन वाज लड़ाकू, कोई जबरदस्ती
चाकर कोई नहीं है, एक गुण है हम सब भाया, जिनको प्रिया प्यारी लागे, छुट्टी ले लो जान बचाए। देखो घर गृहस्थी प्यारी लगे वो तो भाग जाओ, युद्ध के चल नहीं, उनको ऐसे लोग हमें चाहिए भी नहीं। और अब आप देखिए, मातृभूमि आज चांदा वंश का महिमा है, युद्ध है। मातृभूमि जिन प्यारी लागे, रण में मरे कीर्ति छाए, यश छाए। और पाँव पिछाड़ी गौर धरना, पाँव पीछे मत पटकना, नातर मीणी दूध बजाए, नहीं तो मीण जो माँ है उसका दूध बजाए, उसको वो उपचार में मिला होगा। ठीक है, उसके बाद आगे फिर ये चलती है कथा। और अब आप देखिए, ये है वत्स मीना जो लड़ रहे हैं, और उधर कछावा है, वो कह रहा है कछावा वंश, उधर कछावा राजपूत, तो वो कच्छ है। अब एक वो दो पंक्तियां हैं, मत्स्य कच्छ दो भिड़े, दो आता है ये, मत्स्य कच्छ दो भिड़े, तेज सख्त रणमाए, तेजी के साथ में, शक्ति के साथ में रणमाए, बड़े भयंकर युद्ध को वर्णन की हो जाए। ये इस तरह का ये आधा छंद चलता है, बीच बीच में छंद बदलने के लिए दो छंद आ जाता है, आधा छंद चलता है पूरे टुकड़े में। और इसका जो अंत है वो तो दूल्हे राय के हार के पलायन होने तक हो जाता है, लेकिन उसके बाद में एक के बाद एक दूल्हे राय फिर अटैक करता है, फिर मासी पर अटैक करता है, और राव मेधा को हराता है, और फिर वो जगह के दूसरे जो मीना राज्य को उनको आक्रमण करता है। बट मैं आपको फिर यही कहूँगा कि वो जो तथाकथित शास्त्रीय व्याकरण परंपरा या प्रतिमान है, उनमें आपको ट्राइबल हैट्रिक्स नहीं मिलेंगे। ये तो बात है मौखिक परंपरा में जो गाथाएँ हैं, अब उनको क्या नाम दें क्या नहीं दें, ये अभी मैं तय नहीं कर सकता। इस पर अपन सोचेंगे गंभीरता से। साहित्यकार बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बुला।